हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचर लवर पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो कि तकरीबन हर घर में कॉमनली पाया जाता है। चाहे किसी को गार्डनिंग का शौक़ हो या ना हो, बट ये पौधा आपको ज़्यादातर घरों में देखने में मिलेगा। तो इस पौधे का नाम है मनी प्लांट। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको हम बहुत सारी सूरतों में अपने घर में लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको हम एक प्लांट की शक्ल में भी लगा सकते हैं, जैसा कि आपको ये वाला पौधा जो है वो नज़र आ रहा है मोस्टिक के साथ। और इसके अलावा अगर हम चाहें तो इस पौधे को हम किसी भी दरख्त वगैरह पर या किसी भी कोने में या अपनी टेरेस वगैरह पर कहीं भी इसको हम क्लाइंब करवा सकते हैं, क्योंकि ये एक बेल की शक्ल का पौधा भी बन जाता है। और इसके अलावा अगर हम चाहें तो इसको एज ए हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत नज़र आता है। और इसके अलावा हैंगिंग बास्केट के अलावा हम इसको पानी में भी ग्रो करवा सकते हैं। मतलब ये कि इस एक पौधे को हम डिफरेंट टाइप से अपने घर वगैरह में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमने मनी प्लांट के पौधे को कैसे लगाना है, कहाँ पे रखना है, इसको वाटरिंग कैसे करनी है और इसको फर्टिलाइज़र वगैरह कैसे देनी है। तो मनी प्लांट के पौधे को लगाने के लिए सबसे जो बेस्ट सीज़न है वो मौसम बरसात का सीज़न है, क्योंकि ये एक मॉइस्चराइजिंग लविंग प्लांट है, यानी कि नमी को पसंद करता है। तो लिहाजा इसके लिए मौसम बरसात का सीज़न जो है वो इसको लगाने के लिए बेस्ट सीज़न है। सर्दियों में लगाने के लिए हमें इस अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में इसका डोरमेंट पीरियड होता है और सर्दियों में इसके पत्ते वगैरह जो है वो थोड़े से येलो या झड़ने लग जाते हैं। तो सर्दियों में इस पौधे को लगाना नहीं चाहिए। मनी प्लांट को लगाने के लिए हमें वेल ड्रेनेज सॉइल की ज़रूरत होती है। मतलब वैसे तो हम इसको सिंपल बालू मिट्टी में भी, जो हमारे पास गमलों में होती है, उसमें भी हम इसको लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमने इसको वेल ड्रेनेज सॉइल बनाना है तो उसके लिए हमें हाफ़ रेशो पर मिट्टी और हाफ़ रेशो के लिए सैंड, या फिर इसका जो एक और तीसरा हिस्सा हम इसमें कोकोपीट भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये नमी को पसंद करने वाला पौधा है। और जो कोकोपीट है वो नमी को या पानी को थोड़ा सा रिटेन करती है। और इस पौधे को लगाने के लिए हमें ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए हमें मैक्सिमम जो है वो 10 इंच का गमला जो है वो काफ़ी है। इसको कहीं किसी ये छोटे से पॉट में भी चल जाता है। इसको लगाने के लिए हम इसकी ऐसी ब्रांच जो है वो सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर इसकी छोटी छोटी सी जड़ें बनी हों। और हम इसको जो है वो या फिर इसको जो इसके ऑफ शूट होते हैं, यानी कि इसकी ब्रांच का जो एंड होता है ग्रोथ के लिए, जो सबसे ऊपर जो ब्रांच इसकी ब्लूम कर रही होती है, वहाँ से इसको एक या दो पत्ते के साथ विद एरियल नोड, जहाँ पे जड़ वाला जो हिस्सा होगा, वहाँ से तकरीबन 4 से 5 इंच की हम इसकी एक ब्रांच को कट कर लेंगे। मनी प्लांट की छोटी छोटी ब्रांचेस को कट करने के बाद हम इसको किसी भी खुले प्लांट पॉट में या गमले वगैरह में हम इसको एक ही पॉट में 1 से 2 या 4 भी हम इसकी शाखें या कलमें लगा सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी जितनी हम चाहें, जिससे वो पूरे का पूरा आपका पॉट जो है या गमला जो है वो भर जाए, हम उसको सारी की सारी एक गमले में भी लगा सकते हैं। अगर हम ज़्यादा वाली लगा देंगे तो आपका जो पॉट होगा वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, उस पर पत्ते ही पत्ते नज़र आएंगे। अगर हम इसको प्लांट बनाना चाहते हैं तो फिर हम इसको 1 से 2 जो इसकी ब्रांचेज़ हैं वो सिर्फ़ काफ़ी हैं। और इसी तरह अगर हमने इसको हैंगिंग बास्केट में लगाना है, तब भी हम इसकी बहुत सारी जो छोटी छोटी जो इसकी कलमें हैं वो लगा सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा शाखें निकलेंगी उतना ही हैंगिंग बास्केट में ये खूबसूरत नज़र आएगा, उतने ही ज़्यादा पत्ते निकलेंगे। तो मनी प्लांट की कलमें वगैरह लगाने के बाद हमने कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपका मनी प्लांट जो है वो बहुत ही अच्छे से उसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि मनी प्लांट के कलमें लगाने के बाद हमने इसको ज़्यादा पानी नहीं देना, और हमने इसको कोशिश करनी है कि इसको सिर्फ़ स्प्रे करना है।
पानी का स्प्रे करना है, उसके पत्तों पर भी पानी को वॉश करना है, ताकि आपका जो है वो इसको एकदम से पानी नहीं देना, ताकि आपका पानी जो है वो ओवर वाटरिंग वगैरह ना हो जाए और आपके जो छोटी छोटी कलमें हैं वो नीचे से गल ना जाएं। मनी प्लांट की कलम लगाने के बाद इसकी मिट्टी को ज़्यादा ना दबाएं, बस इसकी पौधे को या कलम को सिर्फ इसमें मिट्टी में दाखिल करें और उसके बाद उसको छोड़ दें, तो वो ख़ुद ब खुद जो है वो अपनी ग्रोथ जो है वो पकड़ लेगी। और इसके अलावा जब दोबारा से मनी प्लांट की मिट्टी ऊपर से खुश्क नज़र आने लगे, तब ही इसको हल्का सा पानी दें या पानी के साथ स्प्रे करें। और इसको हमेशा साया वाली जगह पे रहें, कभी भी मुकम्मल धूप वाली जगह पे इसको बिल्कुल भी ना रखें। अगर आपने मनी प्लांट के पौधे को लगाया हुआ है, मोस्टिक के साथ लगाया हुआ है, तो उसकी मोस्टिक को भी ज़रूर जो है वो पानी दें, ताकि मोस्टिक के साथ जो उसकी एरियल रूट्स जो निकली हुई हैं वो उनसे भी अपनी फूड जो है वो लेती है, तो लिहाजा वाटरिंग करते वक्त मोस्टिक को भी ज़रूर पानी से नम कर दें। और इसके अलावा इसकी जो पत्तियां हैं उनको भी पानी से धो दें, ताकि गर्द वगैरह जो मिट्टी वगैरह लगी है वो भी साफ़ हो जाए। और अगर आपने मनी प्लांट का पौधा जो है वो पानी में लगाया हुआ है, तो उसको निकाल के मिट्टी में शिफ्ट ना करें, क्योंकि पहले उसने पानी में ग्रोथ हो रही थी, तो आप मिट्टी में लगाएंगे तो उतना ही टाइम उसको अब पहले पानी में ग्रोथ करने में जो टाइम लगा, तो उसके बाद उसको उसका एनवायरनमेंट टोटल चेंज हो जाएगा, तो उसको मिट्टी में भी ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मे भी आपका पौधा जो है वो मर जाए या सही तरह से उसकी मिट्टी में फ़ौरन उस तरह से ग्रोथ स्टार्ट ना हो। और इसके अलावा मनी प्लांट को हम किसी भी छोटे ग्लास के जार में बहुत ही आसानी के साथ जो है वो पानी में भी इसकी को ग्रोथ करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इसके पानी को हफ्ते में एक बार ज़रूर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन पानी में मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ जो है वो स्लो होती है। और इसके अलावा हम मनी प्लांट के पौधे को किसी भी दरख्त की साए में भी हम इसको लगा देंगे, तो और उस दरख्त पर इसको आस्ता आस्ता चढ़ाते रहेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा घना और बहुत ही उसके पत्ते जो हैं वो बढ़ते जाएंगे और पौधा बहुत ही खूबसूरत होता जाएगा। और इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे को हम अगर गमले वगैरह में लगाएंगे और उसकी ऊपर से उसको एक हद तक कट करते जाएंगे, तो उसकी जो पत्तियां हैं वो बड़ी होती जाएंगी।